क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त सांदा के इलाके में मौजूद हैं जहां पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो अपनी छत के ऊपर अपने दोस्त घर वालों के हमरा बसंत मना रहे थे कि उनका पैर स्लिप हुआ है और उसके बाद वो गिरे। उनको ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां पर उनको तिब्बी इमदाद फराहम की गई, लेकिन वो जाँबन नहीं हो सके। इस वक्त आप ये हमारी स्क्रीन के ऊपर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अरसलान मलिक, उनके घर के बाहर के मनाज़र देख सकते हैं। उनके घर वाले और उनके अहले खाना जो हैं यहाँ पर ताज़ियत के लिए लोग उनके पास आ रहे हैं। ज़ैन मलिक के साथ ये वाक़या अफसोसनाक कैसे पेश आया। वो कई सालों से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता थे और कुछ अरसा पहले उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था। हमारे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट आज़म चौधरी साहब मौजूद हैं। जैसे इस वाक़े का पता चला तो आज़म चौधरी साहब उनके घर पहुँचे, इनसे जानते हैं क्योंकि इनका घर भी करीब है और इनसे जानते हैं कि सारा वाक़या कैसे पेश आया था। आज़म साहब ये बताइएगा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि वो बसंत मना रहे थे और उनका पैर बताया जा रहा है कि स्लिप हुआ, उसके बाद वो गिरे। तो क्या वक्त था, किसके साथ बसंत मना रहे थे? ये वाक़या उनकी अपनी छत पे पेश आया था या फिर किसी और जगह पर वो बसंत मना रहे थे? फराज, ये जिस जगह पे आप खड़े हैं ना, ये पीछे जैन का घर है, जैन मलिक का। उसके साथ उसके चचा का, बाकी अजीज़ों का अरब है, उनके घर हैं सबके। वो पीछे बिल्कुल सामने एक घर नज़र आ रहा है, उनके अजीज़ ही हैं। उनकी छत के ऊपर वो बसंत मना रहे थे। यहाँ पे दोस्त थे कुछ अपने, उनके कज़न थे, कुछ मोहल्ले के दोस्त, कुछ जर्नलिस्ट दोस्त भी थे वहाँ पे एक छत के अंदर छोटा सा एक सुराख था जो हवा के लिए रखा गया था, और वो पिछले पाँव चलते हुए उनको पता नहीं चला क्योंकि उसके ऊपर कुछ कवर नहीं किया गया था। उसके अंदर जैन गिरे हैं। ये शाम का वक्त था, तो मेरे ख्याल है 6, 6:30 या 7 बजे से पहले का जब उसके अंदर गिरे हैं। क्योंकि तीसरी चौथी मंजिल थी। जब उससे वो नीचे गिरे हैं तो एक तो उनको चोटें बड़ी शदीद आई, दूसरा बताया जा रहा है उनकी ब्लीडिंग बहुत हुई थी, और उस तरफ जाने के लिए थोड़ा लंबा रास्ता तय करके बैक साइड पर जाना पड़ा, क्योंकि जिस जगह पे वो गिरे थे उधर एक ही रास्ता था बाहर जाने का। जी। उधर इस साइड से रास्ता नहीं था। इससे पीछे एक गली है जो पूरा ऊपर से घूम के जाना पड़ता है। उस गली से फिर जब वहाँ पहुँचे हैं तो वो बहुत क्रिटिकल उनकी सूरत हाल थी। फौरी तौर पर उन्हें मुंशी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, तो बस वो विदर मिनट्स ही जो है ना वो जाँबर नहीं हो सके। तो ये बताइएगा कि ज़ैन के घर में और कितने लोग हैं? शादीशुदा था, बच्चे हैं? जैन शादीशुदा थे, अभी थोड़ी देर पहले उनकी शादी हुई थी। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक भाई उनके पहले वफात पा चुके हैं को 2-4 साल पहले। एक उनके छोटे भाई हैं जो इस वक्त हैं। तो जैन समझे कि इस वक्त घर का सरबराह था, कफालत जैन कर रहा था। छोटा सा एक बिज़नेस भी जैन ने शुरू किया था हाल रोड के ऊपर, उसको लुक आफ्टर करता था। और जैन एक इंतहाई डिसेंट और बहुत अच्छा इंसान था। अभी वो सहाफ़त से वाबस्ता था। ये सुनने में आ रहा था कि उन्होंने खैरबाद कह दिया था सहाफ़त के शोबे को और अपना कारोबार शुरू कर लिया था। नहीं, खैरबाद नहीं कहा था, कारोबार ज़रूर शुरू किया था, सहाफ़त को खैरबाद नहीं कहा था। अभी भी ये चंद दिन पहले हमारे प्रेस क्लब के इंतखाबात थे, उसके अंदर बहुत मुतहरक था जैन। और वो क्योंकि हमारी मीडिया इंडस्ट्री का थोड़ा सा जो तनज़्ज़ुल है, उस तनज़्ज़ुल की वजह से जॉबलेस थे। लेकिन ये नहीं था कि उन्होंने सहाफ़त को छोड़ दिया था, और उनका यही प्लान था कि अगर जहाँ मौका मिलेगा उन्होंने जर्नलिज्म करनी थी, क्योंकि वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से बहुत अच्छे। दूसरा यह है कि लोगों के साथ उनका जो मिलना मिलाना था, वो आप पूरी कम्युनिटी से देखेंगे तो बड़ा एक सॉफ्ट स्पोकन और हमदर्द इंसान था। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हमें भी पता चला तो हमें भी बड़ा यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, किस तरह हो गया वाक़या, पेश कैसे आया। ये एक ना दिल दहला देने वाला वाक़या है। मैं तो आप यकीन करें शौक में अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जैन हम में नहीं है, क्योंकि वो एक ज़िंदा दिल आदमी था। और बसंत के ऊपर हर नौजवान की ख्वाहिश थी कि वो सोशलाइज करे, दोस्तों से मिले। इसी तरह जैन भी खुश था। और गुज़श्ता दिनों आपने देखा है कि पतंगें और डोरें वो पकड़ रही थी पुलिस, और जैन ने उस पर बड़ी तनकीद भी की कि अगर बसंत की इजाज़त दी जा रही है तो पुलिस इस तरह नौजवानों को तंग ना करे। तो वो इस किस्म के जज्बात रखने वाला, एक मस्बत जज्बात रखने वाला, लोगों में खुशियाँ बांटने वाला नौजवान था।
तो अभी जो लोग उनके साथ मौजूद थे, बसंत मना रहे थे, उनसे बातचीत हुई आप लोगों की? मेरी जब हॉस्पिटल गया मेरी तो उस वक्त भी टेलीफोन पे बात होती रही है। इवन के जो डॉक्टर था जिसने वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया, मेरी डॉक्टर से भी उस पर गुफ्तगू हुई। मेरे पास ऑडियो मैसेज भी मौजूद है, क्या सूरत हाल थी, किस तरह ब्लीडिंग और पंपिंग की जाती थी, वो इंतहाई तकलीफ थे, सुनी नहीं जाती वो बातें। तो ये एक शॉकिंग इंसिडेंट है। यही कहा जा सकता है अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र दे। बस उनके वालदैन, उनका बड़ा हौसला है कि एक बेटा पहले फौत हुआ, ये दूसरा बेटा है। और जैन के अपने अभी देखें बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी इन्फेंट्स हैं वो, और जैन की मिसिस, उनके लिए ये बहुत बड़ा सानिया है। अल्लाह ताला उनके लिए सानिया पैदा करे और उन्हें सब्र दे। ऐसे ही जी, अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र दे। हमारे साथ आज़म चौधरी मौजूद हैं, यहाँ पर प्रोड्यूसर भी हैं तला, इन्होंने भी काम किया हुआ है जैन के साथ। ये बताइएगा कि जैन एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था, तो आपने उनके साथ काम भी किया हुआ है, कैसा? एक अच्छा रिपोर्टर भी था वो, तो हमने उसे यही देखा है, और उसका रवैया भी सबके साथ बहुत अच्छा था, बड़ा खुश अखलाक था। जी ऐसे ही है। जैन भाई से जब से मेरा ताल्लुक़ बना है, हमसे बहुत खुश अखलाक गुफ्तगू करता था। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा इंसान, और जो एक पॉजिटिव बिहेवियर रखता है, पॉजिटिव हर चीज़ को लेकर चलता है, और वो हम में से बहुत जल्दी चला गया, अफसोस है। और दूसरी बात ये कि आपने रिपोर्टिंग की बात की, उनकी रिपोर्टिंग ऐसे थी कि जितने भी हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनसे पहले वो ख़बर रिपोर्ट कर देता था। हमें जब वो स्पोर्ट्स के बारे में आती थी तो हमें काफ़ी बारी मैं सोर्स अपना इंफॉर्मेशन उनको यूज़ करता था कि स्पोर्ट्स की क्या न्यूज़ आई है, उन्होंने किस तरीके से अपडेट्स देता था, यानी कि एक्टिव जर्नलिज्म करता था। बेशक वो इदारे से मुंसलिक अभी नहीं था, लेकिन उसकी जर्नलिज्म के जो सोर्स थे वो बहुत पावरफुल थे। और माशाल्लाह से उनकी जो अभी भी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने हमसे बात की थी, तो वो बता रहे थे कि हमें डाउट है कि शायद पाकिस्तान ये मैच भी खेल जाए। उन्होंने ये बातें भी की थी हमसे। ये आपसे बात हुई थी? हाँ, ये हुई हैं, रिसेंटली हमारी हुई हैं। और उसके बाद जब हम लास्ट टाइम जो फिज़िकल मुलाकात हुई थी उनकी इलेक्शंस के दौरान हुई थी, हमारे जो प्रेस क्लब के इलेक्शंस हुए थे, और यकीन करें पूरा दिन हमारे साथ हो रहा है। मैं बल्कि उसके साथ ही है, जैसे आप हम मेरे साथ खड़े हैं, उनके साथ हम गपशप मारे थे, खाना खाया हमने, चाय पी, और मुझे वो लास्ट चाय अभी तक नहीं भूल रही। अभी तक अफसोस हो रहा है कि ऐसा इंसान उनसे दूर हो गया। तला से हमने बात की, आपने गुफ्तगू सुनी है। आज़म साहब ये बताइएगा कि जनाजा कब तक है, क्या बता रहे हैं घर वाले? जनाजे का अभी कोई टाइम डिसाइड नहीं हुआ, मेरे ख्याल है सुबह किया जाएगा जनाजा, क्योंकि जैन की अपनी फैमिली है, इस इलाके के अंदर बड़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली है, और उनका एक सियासत में भी उनका खासा यहाँ पे है, तो इसलिए मेरा ख्याल है वो अपनी फैमिली का बाकी सारा इंतज़ार करेंगे, जो भी उनका डिसीजन हुआ, लेकिन सुबह ही करेंगे जनाजा। ठीक है नाज़रीन, हम आपको जनाजे के हवाले से भी बताएंगे किस वक्त है, और जैसा कि हमने अभी आपको यहाँ पर जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हमने उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाई है। हम अपने कैमरामैन अली स्वान से कहूँगा वो एक दफ़ा फिर जो है वो आपको मनाजिर यहाँ के दिखाएगा कि यहाँ पे लोगों का किस कदर रश है, और ये सब वो लोग हैं जिनको जैन से प्यार था, मोहब्बत थी, उसके अखलाक की वजह से, उनके घर वालों की वजह से, और अब सब लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा गमज़द हैं। और इनमें से लोग जो यहाँ पर जितने भी हैं उनसे अगर बात करें तो किसी को ये यकीन नहीं आ रहा कि जैन के साथ ऐसा हो सकता है, और वो इस तरह छत पर बसंत मनाते हुए पैर स्लिप होने से गिरा और फिर वो जाँ बना हो सका। हम आपको मज़ीद भी आगाह रखेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।